Hi everyone, welcome back to my channel. Today I am going to teach you supplementary of class 8. तो बच्चों इट्स सो हैपन है इस बुक का नाम। आज जो है इसको सेकंड चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसे देख लेना, ओके। तो सेकंड चैप्टर है बच्चों हमारा चिल्ड्रन एट वर्क, ओके। चैप्टर का नाम क्या है? चिल्ड्रन एट वर्क, बच्चे काम पर या काम करने वाले बच्चे, ठीक है। तो बच्चों यह कहानी जो है ना, यह एक वेलू नाम के बच्चे की कहानी है, ठीक है, जो अपने घर से भाग जाता है। वहाँ उसे ये मुलाकात होती है एक जय नाम की लड़की से, उसकी मुलाकात हो जाती है। तब वो दोनों साथ रहते हैं और क्या करते हैं और कैसे अपना जीवन यापन करते हैं और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी पर ये चैप्टर बेस है, ठीक है। इस लेसन में यही कहानी है वेलू की। तो चलो अपना काम शुरू करें। बिफोर रीड, तो बच्चों रीडिंग करने से पहले ये लाइनें जाने, ठीक है। देयर आर मैनी रीज़न वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। हैव टू का मतलब करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं बच्चों, मैनी रीजन्स होते हैं कि बच्चों को जिससे की वजह से काम करना पड़ता है। सम हेल्प दियर फैमिली टू मेक लाइवलीहुड। कुछ जो है बच्चे इसलिए काम करते हैं अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए। अदर हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम। और कुछ जो है अपने नाखुश होकर घर से भाग जाते हैं। नीड सपोर्ट देमसेल्फ, फिर उनको जो है सपोर्ट चाहिए होता अपने आप के लिए, ठीक है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कैन नॉट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। वो बच्चे जो काम करते हैं वो अपनी एज की तरह के जो बच्चे होते हैं उनकी तरह ना ही स्कूल जा पाते हैं और ना ही खेल पाते हैं, ठीक है। तो देखो वेलू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय। वेलू इस चैप्टर में वेलू नाम का जो बच्चा है बच्चों वो 11 ईयर ओल्ड है, यानी 11 साल का बच्चा है। रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाता है। ही वंडर्ड अराउंड फॉर आवर बिफोर गेटिंग अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट टिकट। ई वंडर, वो घूमता रहता है, घंटों घंटों भर घूमता रहता है। बिफोर गेटिंग ऑन होता है बच्चों ट्रेन में चढ़ना, ठीक है। ट्रेन टू चेन्नई विदाउट टिकट, बिना ही टिकट के, ठीक है। ट्राइड एंड हंगरी, भूखा है, थका हुआ है। ही डज नॉट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट अ वर्ड टू वेलकम। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता है वेयर टू गो, कहाँ जाना है। तभी व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट वर्ड ऑफ वेलकम, तभी उसे एक अजनबी सी आवाज़ सुनाई आती है जो कि वेलकम करते हुए, वेलकम की आवाज़ सुनाई आती है बच्चों। वेलकम कर रहे होते सभी आने वाले यात्रियों का, ठीक है। उसके बाद देखो वैन कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन द चेन्नई सेंटर, जब जो है कन्याकुमारी एक्सप्रेस, पुल्ड का मतलब पहुंचना से वह है, ठीक है। तो चेन्नई के सेंटर में पहुंच जाती है। इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। वेलू को कुछ समय लगता है, गेट ऑफ का मतलब होता है ट्रेन से उतरना, ठीक है, थोड़ा समय लगता है। वैन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वह लास्ट में उतर के, ट्रेन से उतर के प्लेटफॉर्म में खड़ा होता है। हिज लेग लेफ्ट वोबली, और उसके पाँव जो वोबली का मतलब होता है बच्चों हिलना, कंपकपाना, ठीक है। तो एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, ऐसा मानो, एज इफ का मतलब मानो कि वो जो है अभी चलती हुई ट्रेन में है। ये आउट ऑफ अ वे, तो ये जो है वेलू, इसको आउट ऑफ वे का मतलब होता है रास्ते से हट जाओ, ठीक है। वो यार एक कुली होता है बच्चों जिसने जो है ट्रॉली में खूब सारा सामान भरा होता है, लोड रहता है, भी रोड होता है, उसको लेके जा रहा होता है। तो वेलू कहता है वो आउट ऑफ द वे, साइड हो जाओ रास्ते से, ठीक है। अ पेट्रोट वैन टू विद द लोड्स एंड ट्रॉली, ये कुली जो है अपनी जो है ट्रॉली को लेकर जा रहा होता है जो कि सामान से भरी हुई होती है। वेलू जम्प्ड असाइड, वेलू जो है उसी ट्रॉली के ऊपर से जंप करता है, यानी कूद जाता है। ही सैट ऑन द बेंच ऑफ प्लेटफॉर्म, और वो जो है बैठ जाता है प्लेटफॉर्म में पहुंचकर, एक जो बेंच होता है ना बच्चों, बैठने का बेंच, उसके ऊपर बैठ जाता है, ठीक है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल
डाउन, और उसके पास जो बंडल होता है स्मॉल, एक छोटा सा उसके पास बंडल होता है, कुछ उसका सामान होता है, उसमें कंघी होती है, टावल होता है और कमीज होती है। उसका एक बंडल उसने हाथ में लिया होता है, उसको नीचे रख देता है, ठीक है। इन ऑल हिज 11 ईयर्स ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल। ये 11 साल की उम्र में उसने जो है इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी लोगों की, एक्सेप्ट वन अ ईयर एट द फेयर ऑफ हिज विलेज, सिवाय एक बार की। उसके गांव में एक बार मेला होता है और उस मेले में जाता है, उस मेले में उसने ये भीड़ देखी थी, उसके अलावा उसने जो है कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी लोगों की। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, और पीपल जो है जा रहे होते हैं बच्चों, लोग जो है रेलवे स्टेशन से लोगों की भीड़ आ रही जा रही है, ठीक है। बम्पिंग का मतलब होता है टकराव, एक दूसरे से टकरा जाना। इनटू हिम विद देयर सूटकेस, और उनके हाथों में सूटकेस लिए हुए हैं, वो जो टायर वाले सूटकेस होते हैं ना बच्चों, उनको लिए हुए चल रहे, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन द लाउड स्पीकर, और एक आवाज़ आती है जो कि जोर से आवाज़ आती, जो कि अनाउंसमेंट होती है बच्चों, आपको पता ही होगा रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट होती है, हर ट्रेन के बारे में हर पैसेंजर को खबर दी जाती है, ठीक है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन, और उसी के पास में जो है ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोग, काफ़ी लोग थे, विद देयर लगेज, और अपने लगेज के साथ। लुक एट अ टीवी हंगिंग फ्रॉम द वॉल, और वो जो है टीवी देख रहे थे जो कि रूप से हंग हो रखी थी, यानी टंगी हुई थी, ठीक है। द नॉइस वॉज टेरिबल, नॉइस जो है बड़ी खराब नॉइस, टेरिबल का मतलब खराब या डरावनी, ठीक है। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नी, वेलू जो है अपना हेड, अपने सर को नी के ऊपर रख देता है, यानी घुटनों के ऊपर रख देता है। फीलिंग माइरेजेबल एंड एग्जस्टेड, और उसको जो है बुरा लग रहा है, थकावट लग रही है बच्चों, डरा हुआ है। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days एगो, क्योंकि वो जो है 2 दिन पहले ही अपने गांव से भागा था। 2 दिन पहले अपने गांव से भागा था बच्चों, ठीक है। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and piece of jaggery। अब इन 2 दिनों में, 2 दिन पहले घर से भागा था, कुछ भी नहीं खाया था, यानी भूखा था बच्चों, कुछ भी उसने खाया नहीं था। बट का मतलब यहाँ पर सिवाय से है, सिवाय सम पीनट्स एंड जगरी पीसेस, और उसने सिवाय यानी मूंगफली के दाने और जगरी, गुड़ की टुकड़ी या पीस कह सकते हो, एक पीस कह सकते हो, ठीक है। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट अ टावल एंड कॉम, और उस जो बंडल था उसके हाथ में बच्चों, उसमें उसका था एक टावल था, एक शर्ट थी और एक कॉम यानी कंघी थी, ठीक है। ही हैड वॉक्ड फॉर अ मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नौर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। पहले दिन जो है ये कन्नौर में घूमता रहा, फिर जो है वो ट्रेन पहुंच गई बच्चों चेन्नई। वेलू हैड नो मनी फॉर टिकट बट लकली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। वेलू के पास बच्चों टिकट को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, पर लकली यहाँ पर जो है बच्चों देखो ये किस्मत की बात है, भाग्य साथ दे गया यहाँ पर वेलू का, जो कि उस कंपार्टमेंट में टिकट कलेक्टर होता है टीटी नहीं आया, ठीक है। अनारक्षित कंपार्टमेंट होता है ये, ठीक है। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, और उसने कोशिश की सोने की, ट्राई टू का मतलब कोशिश की सोने की, फ्लोर फर्श पर, नियर द डोर जो दरवाजे के पास में था। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड एंड साउटेड एट नाइट, और ग्रुप ऑफ मैन यानी बहुत सारे लोगों का ग्रुप था बच्चों उसी के बगल में, और कार्ड खेल रहे थे यानी ताश खेल रहे थे, जोर जोर से रात भर चिल्ला रहे थे, ठीक है। ये व्हाट अ न्यू टाउन, और वो उसको पूछते क्या आप नए हो शहर में। कॉल्ड आउट रफ वॉइस, और ऐसी रफ वॉइस होती है थोड़ा अजीब सी आवाज़, ठीक है, बुरी आवाज़ कह सकते हैं। तो ये रफ हाउस वॉइस में वो आवाज़ लगाते हैं वेलू को, ठीक है। वेलू ओपन हिज आइज, वेलू जो है जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, ओपन करता है। देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, और उसके जो है चारों ओर काफ़ी लोग खड़े थे। बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम, पर उस पर कोई भी देख नहीं रहा था। ही टर्नेड अराउंड, वो मुड़ करके देखता है। बिहाइंड हिम
वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज। वो पीछे मुड़ के देखता है, उसी की उम्र की लड़की उसके पीछे रहती है। वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट कम्स डाउन हर नीज, और एक जो है लंबी बनियान पहनी हुई जो कि उसके घुटनों तक आ रही थी। हर हेयर वॉज स्टफ एंड ब्रोनिस एंड सी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसने जो है एक लंबी सी बनियान पहनी हुई होती है और एक जो है थैला होता है, सैक का मतलब थैला, उसके एक साइड कंधे में लटका हुआ रहता है। ठीक है। सी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप फ्रॉम द फ्लोर एंड शिफ्टिंग दैम इनटू हर सैक, और वो क्या कर रही होती है, वो जो है पिकिंग अप का मतलब होता है उठाना, वो जो है गंदे प्लास्टिक के जो कप हैं ज़मीन से उनको उठा रही होती है, और शिफ्टिंग दैम का मतलब यानी अपने थैले में डाल रही होती है। ठीक है, भर रही होती है। वाई सी इज़ कॉलिंग मी थॉट वेलू, और वेलू सोचता है वो जो है मुझे क्यों बुला रही है। ठीक है। एंड वाई सी इज़ अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और इस लड़की ने जो है ये इतनी लंबी बनियान क्यों पहनी है। ठीक है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली व्हाट इज़ योर नेम, और वो लड़की कहती है वेलू को, नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, वो जो ऐसे घुरा कर देखने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। और व्हाट इज़ योर नेम, नाम पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू लुकिंग अवे, और जो है बेलू मटर मतलब गुनगुना करके बोलता है, साफ नहीं बोलता है, धीमी आवाज़ में बोलता है, लुकिंग अवे, और देखता है। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, और लड़की कहती है मिस्टर वेलू लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल को देखते हुए, यानी उसके बंडल जो हाथ में है वेलू के उसको देखते हुए बोलती है मिस्टर वेलू रन अवे फ्रॉम होम, क्या तुम घर से भागे हो। वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू जो है कुछ भी जवाब नहीं देता है, कोई आंसर नहीं देता है। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंजर गर्ल व्हाट ही हैड डन, वो जो है उस अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता कि उसने क्या किया है या क्यों भागा है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर्स बीटिंग हिम फॉर अ वन मोर डे, वो घर से भागा क्योंकि वो अपने पापा की मार यानी पिटाई एक और दिन भी बिल्कुल नहीं सह सकता। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर अर्निंग एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, वेलू के पापा जो है स्नैच अवे का मतलब होता है छीन लेना ज़बरदस्ती, वो उसकी और उस सिस्टर और वो जो मनी अर्न करते थे बच्चों यानी कमाते थे उनसे ज़बरदस्ती छीन लेते थे और स्पेंड करते थे यानी खर्च कर देते थे पीने में यानी शराब पीने में। डोंट थिंक, मत सोचो, आई डोंट नो, ये मत सोचो कि मैं नहीं जानती हूँ। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, यहाँ जो है तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत है, यानी यहाँ बहुत बच्चे ऐसे जैसे कि आप हो। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, इसलिए यहाँ क्या करने आए हो या क्या करने जा रही हो। बिकम अ रिच, क्या तुम रिच बनने जा रहे हो, ठीक है, अमीर बनने जा रहे हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, और उसके बगल में बैठ जाती है। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और वेलू जो है अपने आप को थोड़ा सा दूरी में शिफ्ट करता है यानी उस पर चिपक के नहीं बैठता बल्कि थोड़ा दूरी में बैठता है। ही फेल्ट हंग्री पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिम अ स्टमक विद ग्रिमसी, और उसके जो है पेट में जो है भूख से जो है बड़े चुभन हो रही है, उसको बहुत भूख लगी हुई है। हंग्री और सेड द गर्ल, क्या आप भूखे हो, भूख लग गई है, वो लड़की पूछती है। यू वुड नॉट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लेमली अ मेक फेस, और तुम्हें यहाँ भोजन नहीं मिलेगा यहाँ पर बैठ करके चुपचाप करके और फेस बना करके मुंह बना करके तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। आई कैन फाउंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन ला सकती हूँ, ढूंढ सकती हूँ यदि आप चाहो, ठीक है। सी पिक अप हर सैग एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और अपना थैला उठाया और चलने लगी यानी चलना शुरू कर दिया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू जो है बेंच में खड़ा रहता है। व्हाट शुड ही डू, उसे समझ नहीं आ रहा उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की को फॉलो करना चाहिए यानी इसके पीछे जाना चाहिए। वेयर वाज सी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ लेकर जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा था वेलू को। सी वॉज डिसअपियर्ड इन टू द क्राउड, और वो जो है गायब हो जाती है भीड़ में, ठीक है। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए जो है मेकअप माइंड का मतलब होता है अपना जो है विचार बना देना तुरंत, क्विकली का मतलब तुरंत। ऑल राइट, ठीक है,
ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड कर दिया, एनीवे कोई नहीं, आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, क्योंकि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, और वो जो है कूद लगाता है और उसके पीछे चला जाता है, उस गर्ल के पीछे, ठीक है। सी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू इवन वेयर ही वॉज, और वो लड़की जो है पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही, इवन वो देख भी नहीं रही कि बेलू कहाँ है, पीछे से आ रहा या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। अब जो है कल हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे। तो इट इज़ इनफ फॉर टुडे।